हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो आपको बारे में आपको बताना है जिसके वो है एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जो आपका इसका फिजिकल हो चुका है। ऑलरेडी फिजिकल के करीब 1 ईयर क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक इसकी रिटन एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई हुई है। तो चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, आपको मतलब नंबर्स की वैकेंसी कितनी थी और क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, ठीक है, एसटी के लिए 165 जो हाइट थी, मिनिमम 77 जो चेस्ट था, और ये कितना था 5 इंच मतलब वो था आपका फुलाने के लिए। ठीक है, और ये जो फीमेल कैंडिडेट का है वो आपका एक 162 था, ये तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो थी आपकी टोटल, अगर हमें मेनली बात करना है किसकी, आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल की। ठीक है, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करनी है। इसमें पोस्ट जो आपकी टोटल थी 74 पोस्ट थी। ठीक है, 74 पोस्ट थी, और आपको बता दें कि ये पोस्टें घटती और बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो जनरल की पोस्ट थी, ठीक है, वो आपकी 34 थी, और जो ओबीसी की थी वो 18 थी, एसटी की आपकी 5 थी, एससी की आपकी 10 थी, और एक्स सर्विसमैन की आपकी कितनी थी 7, यानी टोटल पोस्ट आपकी 74 थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इसके एज क्वालिफ़िकेशन मांगा गया था, तो एज क्वालिफ़िकेशन आपका मांगा गया था 28 एज मांगी गई थी इसमें। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या थी, 10+2 लेवल की जॉब थी ये। ठीक है, 10+2 लेवल की जॉब थी। अब बात करते हैं, इसमें आपका पेपर था, पेपर के साथ ही आपकी टाइपिंग थी। ठीक है, तो जो आपकी टाइपिंग थी ये कौन सी थी, 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग थी, और जो 30 वर्ड है, 30 वर्ड पर मिनट, ये आपकी हिंदी टाइपिंग मांगी गई थी। ठीक है, ये आपका था इसके उसमें। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो फिजिकल जो आपका हो चुका है। ठीक है, पीटी और पीएसटी, ठीक है, दोनों टेस्ट होने थे। जो आपके ऑलरेडी जो आपके एग्ज़ाम आप मान लीजिए जनवरी 2019, ठीक है, और दिसंबर 2018 के लास्ट तक हुए थे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था इसका फिजिकल, और जनवरी 2019 तक फिजिकल सभी के चले थे। इसमें फिजिकल में आपको बता दें पीटी हुआ था, पीएसटी हुआ था, और इसी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यानी डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे। ठीक है, और इसी में आपका फिजिकल की अगर बात कर लें तो आपका जो फिजिकल था वो आपका 3.2 किलोमीटर रेस थी, और ये आपको कितने सेकंड में, 14 मिनट में लगानी थी। ठीक है, फीमेल के लिए हाफ था, यानी 1600 मीटर की रेस थी, और कितना लगाना था, 8 मिनट 30 सेकंड में लगाना था। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो इसमें कैंडिडेट हैं वो काफ़ी अनफिट हो रहे थे, मतलब रेस डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, तो इस वजह से इसमें कैंडिडेट बहुत ही कम है। और आपको पता है 1 ईयर की, मान लो इसकी जो गैप है 1 ईयर करीब हो चुका, 1 ईयर से ज़्यादा आपकी इसका पहले नोटिफिकेशन है, उसके 1 ईयर बाद आपका ये हुआ था रिटन, सॉरी फिजिकल हुआ था, और अप्रॉक्स यही था कि 1 ईयर बाद आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हो सकता था आपका जनवरी 2020 तक आ जाता, या मान लो आपका जो फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च 2020 तक आ जाता, और आगे जो एग्ज़ाम था आपका वो अप्रैल और मई तक लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे। लेकिन कुछ आपको पता है इस समय
पूरे विश्व में कैसे हालात हैं, तो उसको देखते हुए एग्ज़ाम की डेट अभी आपकी हो सकता है अभी कम से कम आप ये समझिए मान लीजिए कि 2 महीने हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन ना हो। लेकिन हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, पढ़ते रहना है, ठीक है। रीडिंग आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया और आप ये समझिए बेटर करने के लिए आप उसमें आप अपनी टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग फी जिन कैंडिडेट की टाइपिंग कम आ रही है वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, प्लस रीडिंग, ठीक है। सबसे मेन है फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी कम होती हैं तो इसमें कंपटीशन अच्छा, बहुत ही अच्छा ज़्यादा होता है, तो आपको सबसे मेन पढ़ाई अच्छे से करनी है, अपनी पढ़ाई नहीं बंद करना है और अच्छे से पढ़ना है और मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपका वो हो गया, बात करते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, इसका क्या सिलेबस था, तो इसकी बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट, ड्यूरेशन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर ऑल पेपर फर्स्ट विल बी सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 100 क्वेश्चन होंगे। और आपका आना क्या क्या है, जिसमें आपका आना है क्या, जीके जीएस, ठीक है। और मैथ्स आपकी आनी है, मैथ्स के बाद आपका क्या आना है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। या तो आप उसमें ऑप्शन होगा, या तो आप हिंदी करेंगे या तो आप इंग्लिश करेंगे, जो आपको इजी लगेगा आप उस हिसाब से यूज करेंगे। उसके बाद आपकी रीजनिंग, ठीक है। और आपको बताते हैं ये जो होता है इसके आपके क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। जो पेपर फर्स्ट है ये सभी पोस्टों में होता है, आपको पता है, इसके साथ और भी पोस्टें आई थी, तो ये सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाइड नेचर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और क्वालिफाइड में आपको बताया गया, देखो 50% आपसे बोला गया 50%, ठीक है। अनरिजर्व इंक्लूड एक्स सर्विसमैन तक 50% मार्क करीब होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, पेपर फर्स्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर। ये देखो हमने आपको बता दिया, जो पेपर फर्स्ट है वो केवल और केवल कैसा होगा, क्वालिफाइड नेचर का होगा। बात करते हैं आगे पेपर सेकेंड की, ठीक है। तो जो आपका पेपर सेकेंड होना है, जो आपका फ्रेंड्स पेपर सेकंड होना है मिनिस्ट्रियल की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो वो बात कर लेते हैं। ये देखो आपको दिया गया, ठीक है। पेपर सेकंड में आपका क्या क्या आना है, तो आपका पेपर सेकंड में एक ऐसे आना है, वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। रिटन ऐसे आपका एक ऐसे लिखना होगा, जो आपका कितना मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद 1 प्रीसेस राइटिंग, प्रीसेस एक लिखना है, 1 लेटर राइटिंग, ठीक है। और 1 एक कंप्रेंशन आपको होगा, ठीक है। यानी आपका 100 मार्क का ये भी होगा। और आपको बता दें सिलेक्शन जो होगा वो पेपर सेकंड पर बेस होगा, ठीक है। इसी पेपर में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अच्छे मार्क्स ले लिए उसी का फ्रेंड सिलेक्शन होना है, ठीक है। और आपको बता दें पेपर सेकंड ओनली दोज करने विल बी चेक्ड हु विल सिक्योर क्वालिफाइड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट में जो है आपके जिस कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आएंगे, जो पास होगा, उसी के जो है पेपर सेकंड आपका चेक किया जाएगा। तो आपको दोनों में मेहनत करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी कोई फाइनल कट ऑफ, कोई वैसी कट ऑफ नहीं है, किसी के आधार पर ये हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि मतलब कितनी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। हो सकता है कट ऑफ इसके नीचे भी जा सकती है, इसके एबव भी जा सकती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं जो यूआर की कट ऑफ है, वो फाइनल की देखो 65 से 70 तक जा सकती है और मैक्सिमम आपकी 80 तक जा सकती है, ठीक है। जैसे फीमेल की कट ऑफ है 60 to 65 और ये लगभग 75 तक आप मान लीजिए जा सकती है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। ओबीसी की जो 60 से 65, तो आप 10 मार्क्स इसमें इंक्रीज कर दीजिए। फीमेल की 55 से 66 तक, एससी की जो आपकी जा सकती है 62 से 65 तक, और जो फीमेल की जा सकती है वो 60 से 63 तक। एसटी की जा सकती है 45 से 60 तक, और इसमें जा सकती है 45 से 55 तक। एक्स सर्विसमैन की 45 60 45 60 लगभग इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स आपको मेहनत करते रहना है। हमने आपको जैसे ही बताया कि एग्ज़ाम जो है
आपने जैसे देखा होगा कि एसएसबी के ज़्यादातर जो मतलब स्टेप चल रहे थे वो आफ्टर 1 ईयर के अंतराल में चल रहे थे, ठीक है। यानी आपकी जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी जिस दिन ओपन हुई थी उसके अप्रॉक्स 1 ईयर पे, अप्रॉक्स लगभग 1 ईयर पे क्या हुआ था, इसका फिजिकल हुआ था आपका, फिजिकल यानी पीटी आपका हुआ था, ठीक है। और पीटी जिन कैंडिडेट का हो चुका था, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आपके मई, ठीक है, मई तक आपके जो एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं, मई तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको एक महीने अंतराल अभी आप तक हो भी नहीं सकता है कोई भी काम, ठीक है, 1 या 2 महीने। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए कि आप पढ़ाई पर विशेष फोकस करिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका आगे जो होगा वो अप्रॉक्स है कि अभी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।